हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री जिसमें हम पॉइंट्स के बारे में, लाइन के बारे में, प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, वो उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की कोई नाप तोल नहीं होती है। पॉइंट की एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है कि किसी एक जगह को बताता है। पॉइंट जो होता है उसका बहुत ही कम साइज़ होता है। बहुत ही शार्प पेंसिल से एक डॉट बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 3 डॉट्स बनाए हुए हैं, ए, बी और सी। इसी तरह से इसको हम किसी अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, डॉट को। और लाइन क्या होता है? लाइन क्या होता है? जब हम किसी भी पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचते हैं दोनों तरफ, तो एक लाइन हो सकती है। लाइन को हम ये यहाँ पर लाइन ए दिखाई गई है, लेकिन अगर हम उसको दोनों तरफ किसी भी नंबर तक, दूरी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हम इसको ए बी कोई भी 2 पॉइंट बना सकते हैं। तो इस लाइन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या लाइन ए बी करके भी लिख सकते हैं। अब हम लाइन के बारे में कुछ बातें सीखते हैं। लाइन के बारे में कि हम किसी भी एक पॉइंट से अनगिनत लाइन बना सकते हैं। इन्फिनिटी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ से हमने कितनी सारी 1 2 3 4 लाइन बना दी। इसी तरह पॉइंट बी से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। इसके बाद इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है और पैरेलल लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है बच्चों जब जो लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पर कट करती हैं एक दूसरे को, और जो लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करती हैं, हम उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर लें, बढ़ा लें दोनों तरफ, उनको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों लाइन जो हैं वो पैरेलल लाइन है, क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है हर एक पॉइंट पर। लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जो एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ये पॉइंट ओ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये सब लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसके बाद हम लाइन सेगमेंट देखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है लाइन का एक हिस्सा, जिसकी कि लाइन की लेंथ फिक्स होती है। ये कोई कर्व नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन होती है और इसकी लेंथ फिक्स होती है। इसके बाद हम रे के बारे में पढ़ते हैं। रे भी एक लाइन का पार्ट होता है, जिसको कि हम सिर्फ एक दिशा में बढ़ा सकते हैं। जैसे कि लाइन होती है, लाइन को तो हम दोनों दिशा में बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है। और रे जो होती है उसको हम सिर्फ एक डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर ए बी, ये एक रे है और इसको हम ऊपर जिस डायरेक्शन में लाइन बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उसी डायरेक्शन में हम एरो लगाते हैं। उसके बाद अपोजिट रेज होती हैं, जो एक ही पॉइंट से दोनों उल्टी दिशाओं की तरफ हम मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल है, हम जो समझते हैं। इस फिगर में हमें बताना है कि 5 पॉइंट हैं, उनके नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर ओ पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, सी है, डी है, और लाइन लिखनी है। लाइन कौन सी है? लाइन को क्या होती है? जिन्हें हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो दोनों तरफ इसमें से हम किसको बढ़ा सकते हैं? जैसे ए बी लाइन है, ए बी को हम दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं, एक इधर भी एरो बना हुआ है और दूसरी तरफ भी। इसी तरह से ए ओ ए लाइन को हम बढ़ा सकते हैं। अब इसमें कुछ हमें 4 रेज बतानी है। रेज का मतलब जिसका पॉइंट एक फिक्स होता है। तो रेज कौन सी है? रेज है ए सी। ए सी कौन सी हो गई? ए सी ये हो गई ए सी, ये एक रे है। बी ए, बी ए एक रे, क्योंकि इसका पॉइंट बी फिक्स हो गया और ए की तरफ हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से लाइन सेगमेंट, जिनकी लाइन की लेंथ फिक्स होती है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हमें इस फिगर को देखना है और हमें बताना है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर नेम द लाइन, उस लाइन का नाम बताना है जिस पर ई पॉइंट है। ई पॉइंट किस पर है? यहाँ पर है। तो ये लाइन किस पर है? ये है ए ई लाइन है। इसी तरह से जिस पर ओ है, ओ पॉइंट किस पर है? ये सी ओ लाइन है। इसी तरह से पैरेलल लाइन के पेयर बताने हैं। पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जिनके बीच की दूरी फिक्स होती है, जैसे ये लाइन है ए और जी। इसी तरह से उसको हम इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इस लाइन का नाम लिखना है, जैसे इस लाइन का नाम पी क्यू है। इसी तरह से कोई भी पॉइंट बनाना, कोई लाइन कितनी लंबी है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, उसकी लाइन की लेंथ होती है। तो किसी एक पॉइंट से हम इन्फिनिटी लाइन बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हम कर सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं बच्चों ओपन और क्लोज फिगर के बारे में। ओपन और क्लोज फिगर क्या होती है? ओपन होती है जिसका एक सिरा खुला हुआ होता है, और क्लोज्ड होती है जिनका कर्व कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका एक हिस्सा खुला हुआ है, तो ये ओपन कर्व है, और ये सब क्लोज्ड कर्व है। ऊपर जो 4.17 इस फिगर में जो बने हुए हैं ये सब क्लोज्ड फिगर है। अब हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर क्या होता है? इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, और एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ। तो कोई पॉइंट जैसे जो इस क्लोज्ड फिगर के अंदर है उन्हें हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, जैसे ए बी और सी, और जो बाहर की तरफ हैं उन्हें हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं, और जो लाइन पर हैं उन्हें हम ऑनलाइन पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से ये कई सारे पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर क्लोज्ड और ओपन फिगर हम बता सकते हैं। जैसे ये क्लोज्ड है, ये ओपन है जिसका एक सिरा खुला हुआ है, एक ओपन है, ये ओपन है, और ये क्लोज्ड है। इस तरह से इन साइड और आउटसाइड पॉइंट को भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। एंगल क्या होते हैं? जब दो अलग अलग रेज किसी एक सेम पॉइंट पर मिलती हैं, जैसे यहाँ पर दो रे हैं ओ ए और ओ बी, ये एक पॉइंट ओ पर मिल रही हैं, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम एंगल बोलते हैं। इसको हम एक कोण के निशान से दिखाते हैं, जैसे एंगल पी ओ क्यू, एंगल क्यू ओ पी, जो नंबर बीच में होता है। जैसे यहाँ पर ओ बीच में है तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं, या एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। कोई भी दोनों आगे पीछे के अल्फ़ाबेट में कोई भी हम पहले लिख सकते हैं, लेकिन बीच में जो है, जो एंगल बना हुआ है जहाँ पर जिस पॉइंट पर रेज मिल रही हैं उसी को हमें मैंशन करना होता है। अब हम किसी एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में समझते हैं। इंटीरियर मतलब उसके अंदर का एरिया, जो कि यहाँ पर डॉटेड लाइन से फिक्स बना हुआ है, और एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर का एरिया। तो यहाँ पर इन एंगल्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर एंगल बना हुआ है एंगल एन ओ पी, इसी तरह से ये है एंगल एम ओ आर। ओ बीच में रहेगा क्योंकि यहाँ पर ओ मीटिंग पॉइंट है दोनों रेज का। अब हमें इन रेज के नाम लिखने हैं। जैसे एंगल 1 है तो एंगल 1 क्या है? एंगल क्यू ओ एस, एंगल हम इसको क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं। एंगल 2 कौन सा है? एंगल पी ओ क्यू, तो ये एंगल 2 को हम एंगल पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी हम कर सकते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर इन एंगल के नाम लिखने हैं। जैसे ये एंगल है एंगल पी ओ आर। इसी तरह से ऑल अपोजिट एंगल कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस फिगर। अब ये एंगल्स हैं अलग अलग, इसको हम कंबाइंड ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग एंगल्स के हम नाम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स बताने हैं। इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर की तरफ के पॉइंट, और एक्सटीरियर मतलब बाहर के पॉइंट। अब इस फिगर में कौन सा एंगल बड़ा है उसको हम मेज़रमेंट से नाप के बता सकते हैं, और यहाँ पर एंगल के नाम लिखने हैं। अब हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ट्रायंगल क्या होता है? 3 लाइन से घिरा हुआ कोई भी बाउंड्री फिगर जो होती है बाउंडेड, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ। तो ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्रायंगल में वर्टिसेस होते हैं, ये ए बी और सी, ये वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब उनके शीर्ष, उनके एंगल। इसी तरह 3 एंगल होते हैं। इसी तरह इंटीरियर एंगल मतलब ट्रायंगल के अंदर का हिस्सा, और एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के बाहर का हिस्सा। मीडियन ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ते हैं। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि उसके वर्टेक्स से डालते हैं। वर्टेक्स मतलब जैसे किसी भी ट्रायंगल का जो नाम हो, जैसे ए है, यहाँ पर 3 वर्टेक्स होते हैं, जैसे ए बी और सी, ये तीनों वर्टेक्स हैं। तो ए से हम उसके सामने वाली लाइन को, मिड पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को जिस लाइन से जोड़ते हैं उसे उसका मीडियन बोलते हैं। तो ये बराबर 2 हिस्सों में बांटता है उसके सामने वाली लाइन को। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर सीधी लाइन खींचते हैं 90 डिग्री के एंगल पर उसके सामने वाली लाइन को, तो उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल का। यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन गिवन फिगर। यहाँ पर हम इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 10 ट्रायंगल हम यहाँ से बन सकते हैं, 1 2, और एक ये कंप्लीट 3 4 5 6, इस तरह से बहुत सारे 10 ट्रायंगल हम बना सकते हैं। इसी तरह 3 ट्रायंगल पहचानने हैं यहाँ पर अगली फिगर में। अब यहाँ पर ये बच्चों इससे रिलेटेड यहाँ पर ट्रायंगल्स के
नाम लिखने हैं एक ट्रायंगल के। इसी तरह यहाँ पर हमें साइड ऑफ एंगल पी के अपोजिट कौन सी साइड है, आर क्यू। एंगल आर के अपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू। इसी तरह एंगल के सामने वाली लाइन को उसकी अपोजिट साइड बोलते हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से पॉइंट जो है इंटीरियर पॉइंट है, कौन से ऑन द लाइन ऑन द ट्रायंगल है, और कौन से एक्सटीरियर पॉइंट है। जैसे कि इंटीरियर पॉइंट जो अंदर की तरफ जैसे डी एन सी है, ऑन द लाइन हो गए एस और जेड और ये एम। इसी तरह से एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की तरफ पॉइंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 लाइनों से घिरी हुई क्लोज्ड फिगर, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, जैसे ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब एडजेसेंट साइड क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, उसके आसपास की। जैसे कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए डी और सी डी ये दोनों एडजेसेंट साइड है। और एडजेसेंट के अलावा हम पढ़ते हैं अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की साइड। जैसे ए डी की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, बी सी, तो ये उसकी अपोजिट साइड हो गई। अब एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल आसपास के, जैसे एंगल डी का एंगल ए और एंगल सी एडजेसेंट एंगल है। इसी अपोजिट एंगल है, जैसे एंगल डी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी, ये एडजेसेंट और अपोजिट एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें हर एक एंगल जो होता है क्वाड्रिलेटर के अंदर का वो 180 से कम होता है। और कॉन्वेक्स होता है जिसमें अंदर का एंगल 180 से ज़्यादा होता है एक एंगल, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद हम यहाँ पर इन फिगर्स के नाम लिखने हैं। क्वाड्रिलेटरल है यस, इंटीरियर पॉइंट के नाम लिखने हैं, एक्सटीरियर पॉइंट के नाम, ये हम सब इजीली लिख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। अब हम इसके बाद सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल क्या होता है बच्चों, सर्कल जैसे आपने देखा है कार का पहिया, चूड़ी, सिक्के, ये सब सर्कल शेप के होते हैं। तो सर्कल में क्या होता है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसके सर्कल की जो दूरी होती है वो सेम होती है। अब हम सर्कल के पार्ट्स पढ़ते हैं। सर्कल में सबसे पहले एक चीज़ होती है सेंटर। सेंटर जैसे यहाँ पर ओ है, ओ एक सेंटर है, उससे उस सर्कल के हर एक पॉइंट की दूरी बराबर होती है। रेडियस होती है, अगर हम सर्कल को सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से टच करें तो उसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। और डायमीटर जो होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। अगर हम सेंटर से जाने वाली लाइन सर्कल को जिन 2 पॉइंट पर काटती है तो उन दोनों के बीच की दूरी को हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर जो होता है वो रेडियस से डबल होता है। अब हम टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों दटेंजेंट मतलब होता है कि जब कोई भी सीधी लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है और सेंटर से हम उस पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको उसका टेंजेंट बोलते हैं। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड होती है जो कि सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। जो हिस्सा ज़्यादा होता है आर्क का वो मेजर सेगमेंट, और जो हिस्सा कम होता है उसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। आर्क क्या होती है, आर्क जो होती है सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। जैसे यहाँ पर ए सी बी ये एक आर्क है और ए डी बी ये दूसरी आर्क है। तो जो हिस्सा कम होता है ए सी बी, जो आर्क छोटी होती है उसे माइनर आर्क, और जो आर्क बड़ी होती है जैसे कि ए डी बी उसे हम मेजर आर्क पढ़ते हैं। और आर्क को हम इस तरह से एक कर्व लाइन से अल्फ़ाबेट्स के ऊपर करके दिखाते हैं। इसके बाद हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं कई सारे सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है। जैसे यहाँ पर 3 सर्कल बने हुए हैं और जिनका सेंटर सबका ओ है, कॉमन सेंटर। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर कॉमन होता है। सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सेक्टर क्या होता है, किसी भी सर्कल का वो पार्ट जो 2 रेडियस के बीच का हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पर ओ ए और ओ बी 2 रेडियस हैं, उनके बीच का ये जो शेडेड लाइनिंग हिस्सा है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। इसके बाद बच्चों सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, वो डायमीटर जो सर्कल को 2 हिस्सों में बांटता है। डायमीटर कोई भी होता है जो सर्कल को 2 हिस्सों में ही बांटता है, उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो इस तरह से सर्कल के कुछ टर्म्स होती हैं जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़
वन एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट किस में होता है, रे में होता है। इसी तरह से लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू वर्टेक्स। एक वो लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से डाला है उसके अपोजिट वाली साइड पर, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। किसी एक पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती हैं, इन्फिनिटी लाइन बन सकती हैं। तो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज इट्स डायमीटर। सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है सर्किल की वो इसकी डायमीटर होती है। और जब एक कॉर्ड किसी सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइड्स ए सर्कल इनटू टू पार्ट्स, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सर्कल के बारे में पढ़ा, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, और ट्रायंगल के बारे में, लाइंस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, रेज के बारे में। तो ये था बच्चों ज्योमेट्री। इन सब चीज़ की स्टडी को हम ज्योमेट्री बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।